क्या हुआ? जब वैज्ञानिकों ने 400 साल बाद खोला गया हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना, उस तहखाने के अंदर जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के उस प्राचीन तहखाना में जो दिखा, उसे देखकर आपके भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी। सालों से बंद पड़े उस रहस्यमयी तहखाने से जो सबूत और खजाना प्राप्त हुआ, उन्होंने अच्छे के होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो रहस्यमय होने के साथ साथ विवादित भी है। ऐसे में सबका एक ही प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में हनुमानगढ़ी मंदिर के उस पुराने तहखाने से मिली वो वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। ऐसे में लोगों का हैरान होना गलत नहीं। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? हनुमानगढ़ी मंदिर के उस रहस्यमयी तहखाने का सच आखिर 400 साल बाद क्यों खोला गया? उस प्राचीन तहखाने को और आखिर कौन कौन से रहस्य छुपे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के उस तहखाने में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मित्रों, हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। महाबली हनुमान बच्चन से ही बड़े शक्तिशाली थे। एक बार उन्हें भूख लगी तो सूरज को ही लाल फल समझकर खाने के लिए चले गए। राम के कहने पर हनुमान जी ने एक छलांग से पूरा समुद्र पार कर लिया। यही नहीं, सीता की खोज में लंका जाकर उसे भी जला दिया। आज हम हनुमान जी के एक ऐसे ही रहस्यों से भरे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें रात को स्वयं हनुमान जी आते हैं। ये मंदिर और कोई नहीं, अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर है। हम सबको पता है कि अयोध्या ने हमेशा से ही सारे विवादों का सामना किया है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण करना था, जो कि जब भारत पर मुगल शासकों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने पहाड़ से हमारे प्राचीन हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिनमें अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को भी नष्ट करके उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन इन सब के विपरीत एक मौका में सभी थे जो भगवान हनुमान की शक्तियों से प्रभावित होकर उनके भक्त बन गए, और उन्होंने आज से करीब 400 साल पहले अयोध्या में भगवान हनुमान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी मंदिर का पुनः निर्माण कराने के लिए अपनी खुद की जमीन भी दी थी। यहाँ तक इस पर लगाए जाने वाले सभी टैक्स को भी माफ भी किया था। हमें पता है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर सालों से जुड़े इस रहस्य का पता कुछ दिनों पहले लगा, क्योंकि यह राज करीब 100 साल से इस मंदिर के तहखाने में बंधा था। इस बड़ी महिमा में हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास का एक ऐसा पहलू दिखाने वाले हैं, साथ में यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में यहाँ हनुमान जी आते हैं, जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। सदियों से यहाँ पर मंदिर से जुड़े और भी कई रहस्य को जानेंगे, जिन्हें आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके बारे में आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के प्राचीन इतिहास और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, उन सभी के बारे में जानेंगे। अयोध्या की सरयू नदी के तट पर एक टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर भारत के इतिहास के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका इतिहास भगवान हनुमान से लेकर भगवान श्री राम तक जुड़ा है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी के ही दर्शन श्रद्धालु को करने चाहिए, अन्यथा दूर से अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए जाना अधूरा रह जाएगा। चलिए अब हनुमानगढ़ी के इतिहास के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि जब से प्रभु राम लंका पर विजय करने के बाद हनुमान जी और सभी योद्धा लौट गए, तो हनुमान जी इसी जगह पर एक गुफा में रहते थे। राम जन्मभूमि और रामकोट की हमेशा रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट पड़ा। इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा साहित्य रत्न व साहित्य सुधारक से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का पौराणिक वर्णन किया है, जिसमें लिखा है कि श्री रामनगर के जीर्णोद्धार के समय महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ 307 मंदिर बनवाए थे।
लेकिन जब भारत पर औरंगजेब का शासन था तो इन मंदिरों के साथ कई मंदिरों को और पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। इसमें हनुमानगढ़ी का मंदिर भी शामिल था, जो मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान हो गया था। वहां एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो मूर्ति आज के समय भी आपको हनुमानगढ़ी के मंदिर में दिख जाएगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो व्यास के मुताबिक हनुमानगढ़ी मंदिर का पुनर्निर्माण एक नवाब ने करवाया था और इसका प्रमाण भी है। इसके प्रमाण का पता एक रहस्यमय तरीके से लगा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के लोग भगवान राम जी के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। इसके लिए लोगों ने अपनी आस्था और परिश्रम के जरिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया। लेकिन जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर है, उनके पास परम भक्त हनुमान जी का मंदिर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी श्रद्धालु अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाते थे तो वे भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए ही हनुमानगढ़ी भी जाया करते थे। हनुमानगढ़ी के मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत संख्या में लगा रहता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा श्रद्धालु आया जिसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहा कि मैं राम जी का परम भक्त हूँ। जब पहली बार हनुमानगढ़ी मंदिर में गया तो उस मंदिर ने श्रद्धालु को बहुत ज्यादा आकर्षित किया, क्योंकि इसकी बनावट इतनी अच्छी थी जिसे देखने को बार बार दिल करता है। जब श्रद्धालु उतरने के लिए सीढ़ियों को जाता है तो उन्हें सीढ़ी के दोनों तरफ से हनुमान चालीसा दिखाई देती है। उस मंदिर के अंदर हनुमान जी की बाल अवस्था में मूर्ति भी है, जिसमें वे अपनी माता अंजनी के साथ दिखाई देते हैं। जब श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी के मंदिर का भ्रमण किया तो उसकी नजरें एक बड़े से दरवाजे की तरफ पड़ी जो उसी मंदिर में था, जिसे देखकर श्रद्धालु के मन में यह इच्छा प्रकट हुई, इस दरवाजे के पीछे क्या है। इसके बाद उसे श्रद्धालु ने इधर उधर देखा और चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया और उसे उस दरवाजे के अंदर बहुत कम रोशनी आई थी। वहां बिल्कुल एक गुफा की आकृति बनी हुई थी, जिसकी तरफ से जमशेद हल चलने लगा। उसका पैर एक ताम्र पत्थर से टकराया। जब उसने ताम्र पत्र उठाया तो उस पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसको पढ़ पाना वहां ज्यादा मुश्किल था। इस ताम्र पत्र को देखकर उस बालक के मन में और ज्यादा जिज्ञासा बनी कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तभी उसी बीच उस मंदिर के पुजारी ने दरवाजा खोला और श्रद्धालु को वहां से जाने के लिए कहा। वह वहां से बड़े आराम से निकल तो गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं माना था। इसलिए अपने मन की शांति के लिए उस श्रद्धालु ने मंदिर के एक पुजारी से ये सभी बातें बताई और उनसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में पूछा। किस कारण इस मंदिर को और किसने बनवाया था। मंदिर का पुजारी उस श्रद्धालु की व्याकुलता को समझा और उसे सारी बातें बताने लगा, जिसमें इस पुजारी ने बताया कि 17वीं शताब्दी के दौरान में अयोध्या में एक महंत बाबा रहते थे, जिनका नाम अभिराम था और वह बहुत ज्यादा परम ज्ञानी और विद्वान थे। कहते हैं कि महंत अभिराम ने उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब मैंने और हकीम ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्री ने अभिराम से विनती की थी, एक बार अगर नवाब के पुत्र को देख ले। अभिराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरण अमृत का पानी था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब इतना प्रसन्न हो गया था कि नवाब अभिराम को कुछ उपहार देना चाहते थे। तब बाबा अभिराम ने कहा कि हम तो साधु हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है, जो आपका पुत्र अब बिल्कुल ठीक हो गया। उनका हनुमान जी के प्रति इतनी आस्था को देखकर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाने के लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई और अवध के नवाब ने ही हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कराया था। ये बातें सुनकर श्रद्धालु बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और हनुमान जी के प्रति उसकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर के बहुत सारे रोचक तथ्य, जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है। यहाँ तक कि आपने कई बार समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए। ऐसे ही भारत की बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जिनका इतिहास बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है।
अगर आपको इसके अलावा भी किसी और मंदिर का दिया जाना है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।